स्टूडेंट्स हम लोग सम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 28 जो निर्मी स्टोर्स का सम है। ये अकाउंट्स हम लोगों ने बना लिए हैं। अब हम लोग इसकी एडजस्टमेंट्स को मार्क करना शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट नंबर एडजस्टमेंट हम लोगों को दिया हुआ है बेटा क्लोजिंग स्टॉक का, तो पीछे टिक कर दो बेटा, उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे। फायर अकर्ड इन बिजनेस एज ऑन 31/1/15, 31 जनवरी को आग लगी, ड्यू टू विच गुड्स ऑफ 10,000 वर डिस्ट्रॉयड, 10,000 के गुड्स जल गए, गुड्स गए। तो किसके सामने टिक करेंगे बेटा अपन? मैंने वो क्या, परचेस। देखो परचेस के सामने नंबर 2, परचेस के सामने लिखो नंबर 2। नंबर 3, आउट ऑफ डेटर्स 5,000 आर नॉट रिकवरेबल सो दे आर टू बी रिटर्न ऑफ, तो डेटर्स के सामने नंबर 3 लिख दो बच्चों। फोर्थ नंबर, निर्मी विड्रू गुड्स ऑफ ₹1,000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब ये क्या कहलाता है बेटा? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स के सामने नंबर 4 टिक कर दो। फिफ्थ, क्रेडिट परचेज ऑफ 5,000 वर नॉट रिकॉर्डेड, परचेज के सामने नंबर 5 रिकॉर्ड करो। नंबर 6, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, 20% ऑन मशीन एंड 5% ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। लैंड एंड बिल्डिंग के सामने 6 नंबर, मशीन के सामने 6 नंबर, फर्नीचर के सामने 6 नंबर। प्लांट एंड मशीन होगा ना बेटा, या खाली मशीन होगी? मशीनरी होगी बेटा, है ना? 7 नंबर, इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूडेड 1,200 फॉर नेक्स्ट ईयर, इंश्योरेंस प्रीमियम के सामने 7 नंबर लिखो बेटा। कमीशन ऑफ 1,000 इज रिसीवेबल, कमीशन के सामने नंबर 8 लिखो बेटा। शुरू करो बच्चों। सबसे पहले कैपिटल एंड ड्राइंग्स। प्रथम कैपिटल कहां पे आएगा बेटा? लायबिलिटी में मैंने देखो फॉर्मेट बना के रखा है। कैपिटल अपन को कितना दे रखा है बेटा? 3 लाख। तो ये मैंने कैपिटल के सामने लिख दिया 3 लाख। कोई एडजस्टमेंट कैपिटल के सामने नहीं है। ड्राइंग से 18,000 एडजस्टमेंट है बेटा ड्राइंग्स में? क्या एडजस्टमेंट है? कौन सा नंबर एडजस्टमेंट है बेटा? फोर्थ नंबर, निर्मी विड्रू गुड्स ऑफ ₹1,000 फॉर पर्सनल यूज व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। निर्मी 1,000 रुपए के गुड्स घर पे लेके गई। तेजस फर्स्ट पे ट्राई करो बेटा, 1,000 के गुड्स को घर पे लेके गई। घर पे लेके गई मतलब ये क्या हुआ बेटा? हम घर पे कुछ भी लेके जाते हैं तो वो क्या होता है? रुद्र, ड्राइंग्स होता है। पहले की ड्राइंग्स 18,000, 1,000 के और गुड्स वो घर पे लेके गई, तो टोटल ड्राइंग्स कितनी हुई बेटा? 19,000। ये ड्राइंग्स में मैंने लिखा 19। 1,000 के जो निर्मी गुड्स घर पे लेके गई, एक इफेक्ट हम लोगों ने ड्राइंग्स में लिखा। दूसरा इफेक्ट कहां लिखेंगे? 1,000 के गुड्स घर पे गए। कृष्ण सोचो बेटा, 1,000 के गुड्स निर्मी घर पे लेके गई, जय खुशबू, परचेज में से माइनस। गुड्स चोरी हो जाए, आग लग जाए, घर पे जाए, डोनेशन में जाए या एडवर्टाइजमेंट में जाए, इन 5 जगहों में जब गुड्स जाते हैं उसको हम लोग परचेज में से माइनस करते हैं। परचेज माइनस गुड्स फॉर पर्सनल यूज 1,000। मैं क्लियर हूं बच्चों सबको बेटा? दोनों इफेक्ट क्लियर ड्राइंग्स के? आगे बढ़ते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग, कृष असेट में एडजस्टमेंट है बच्चों? लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन है। ये इधर कॉलम में 2 लाख, कितना डेप्रिसिएशन है? 10%। जय डेप्रिसिएशन को प्लस करोगे माइनस करो बेटा? जहां पर मारूंगा देखो, माइनस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है? 20,000, 1,80,000 बाहर। इसकी सेकंड इफेक्ट बोल जाए डेप्रिसिएशन की, P&L के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। ओके, मशीन खुशबू असेट में मशीन इनर कॉलम में 1,40,000। कितना डेप्रिसिएशन है बच्चों? कितना? माइनस डेप्रिसिएशन 1,40,000 का 20% निकालो, 28,000। तो शायद 1,12,000 बाहर। बराबर बेटा? इसकी सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी उर्वशी? P&L के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 28,000। अब इसी लग रहा है ना बेटा चैप्टर? यार मैंने बोला ना बेटा 1-2 लेक्चर्स जाने तो सब हो जाएगा सेट। फर्नीचर श्री श्री घूम जाती है।
फर्नीचर इनर कॉलम में 25,000। बच्चों कितना डेप्रिसिएशन है? माइनस डेप्रिसिएशन मतलब 1250, तो 23750 बाहर। अभिषेक इसकी सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में। थैंक यू दादा। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना अमाउंट है बेटा? 1250। ओके, फर्नीचर के बाद लीज होल्ड बिल्डिंग। एनीवन नोस बेटा लीज होल्ड बिल्डिंग क्या होता है? किसी को पता? उधारी में नहीं, उधारी में कोई बिल्डिंग देगा तो देगा, तेरा घर मेरे को दे उधारी में। लीज होल्ड का मतलब होता है बेटा जब हम लोग लॉन्ग टर्म रेंट पे कुछ लेते हैं ना बेटा, 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल 99 ईयर्स, 99 ईयर्स तक भी लीज होता है बेटा, गवर्नमेंट देती है लीज पे। तो जब हम लोग इतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई प्रॉपर्टी लेते हैं वो हमारा लीज होल्ड कहलाता है। उसमें क्या होता है बेटा लीज होल्ड के अंदर, जैसे सपोज करो अपन ने ये प्रॉपर्टी 5 साल के लिए लीज पे ली, तो 5 साल का हम लोग उनको एडवांस में दे देंगे पूरा पैसा। फिर जैसे जैसे ईयर जाता जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी? रिड्यूस होती चली जाएगी। अब लीज होल्ड बिल्डिंग, इट इज अ बिल्डिंग। बिल्डिंग मतलब कहां पे जाएगा बेटा? ये असेट में। तो असेट में लिखेंगे पहले अपन लीज होल्ड बिल्डिंग। कितना अमाउंट है बच्चों लीज होल्ड बिल्डिंग का? अब ब्रैकेट में देखो कितने ईयर्स के लिए लिए अपन ने ये, तो 50 से डिवाइड बाय 5 करो बेटा, हर साल उसकी वैल्यू उतनी 10,000 क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं माइनस रिटर्न। 10,000 इस साल का गया तो बाकी लीज होल्ड की वैल्यू कितनी बची बेटा? 40,000। मैं लॉजिक क्लियर बेटा सबका? वैल्यू कम हुई प्रथम, ये क्या है बेटा हमारे लिए? लीज होल्ड की इस साल की वैल्यू 10,000 रुपए कम हो गई हमारी, पीएनएल के डेबिट में। टू रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग 10,000। लॉजिक क्लियर बच्चों? ओके, उसके बाद है सेल्स। तेजस सेल्स कहां आएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट बाय सेल्स। बच्चों को एडजस्टमेंट है क्या सेल्स में? 5 लाख इनर कॉलम में माइनस सेल्स रिटर्न लिख देते हैं शायद वो। तो उसके बाद परचेज रिटर्न, रुद्र परचेज में से माइनस परचेज रिटर्न 12,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद डेटर्स कृष्ण, वेरी गुड। असेट में डेटर्स, देखो बुद्धि है लेकिन वापरनी नहीं है, पढ़ाई में नहीं वापरनी है। हम लोगों जब तक सर डांटे नहीं तब तक नहीं वापरना है। डेटर्स 90,000 बेटा वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो रिपीटेडली मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। डेटर्स के साथ एडजस्टमेंट नंबर 3, out of debtors 5,000 are not recoverable, so they are to be written off। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे मतलब ये हो गया बैड डेट। चाहे बैड डेट को यहाँ पे क्या करो प्लस के माइनस बेटा माइनस बी डी ए। कितना बैड डेट से बच्चों? 5,000, बाकी बचेगा 85,000। कंटिन्यू बेटा। प्रोवाइड बैड डेट रिजर्व 10%। अब इसके ऊपर 10% बैड डेट रिजर्व निकालना है। 85,000 का 10% मतलब 8,500 माइनस करो बेटा, कितना बचा? 76,500। कंटिन्यू बेटा। एंड डिस्काउंट रिजर्व एट 2% ऑन डेटर्स माइनस डीआरडी एडजस्टमेंट। 2% निकालो 76,500 का 1530 माइनस करो बेटा, क्या लिखेंगे? 74,900। बेटा डेटर्स वाला क्लियर हो गया पूरा फॉर्मेट। खुशबू की सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी बेटा? बैड डेट्स की पीएनएल के डेबिट में। याद है फॉर्मेट? बीडीटी प्लस बीडीए प्लस बीडीआरए टोटल माइनस बीडीआरटी टाट। बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस ऊपर देखो बेटा, बैड डेट्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 15,000। बैड डेट्स एडजस्टमेंट 5,000। बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट 8,500। टोटल 28,500 माइनस बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस। ऊपर देखो बैड डेट रिजर्व कितना है?
वेटेड रिजर्व कितना है बेटा ऊपर 14,000, तो माइनस करके 14,500 बाहर। क्लियर हो गया बच्चों सब लोगों को बेटा? कोई कंफ्यूजन? अब ऐसे ही मैंने आपको बेटा डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स का भी फॉर्मेट बताया था। जब डेट्स होता है तो टाट फॉर्मेट बनता है और डिस्काउंट का फॉर्मेट बनता है टेट, TAT, टू डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस प्लस DRD एडजस्टमेंट टोटल माइनस DRD ट्रायल बैलेंस। डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस मतलब ऊपर देखो डिस्काउंट कितना दे रखा है बेटा, डिस्काउंट अलाउड है 1000, डिस्काउंट अलाउड बेटा 1000। फिर DRD डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स एडजस्टमेंट 1530, टोटल 2530 माइनस DRD ट्रायल बैलेंस। ऊपर देखो डिस्काउंट रिजर्व है क्या? यस, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स दिया हुआ है 500 वेटेड रिजर्व के नीचे, तो माइनस करके 2030 बाहर। ये हो गया बेटा सब लोगों का फॉर्मेट? कोई कंफ्यूजन किसी को? बढ़ू आगे बेटा, आगे बढ़ता हूं, पीछे पीछे डिस्काउंट अलाउड 1000 रुपए लास्ट ये ठीक है ना? बढ़ू आगे बच्चों। अब डेटर्स कंप्लीट हो गया। 12% लोन फ्रॉम साजन, कहां पहुंचे थे हम लोग? उर्वशी। हमने साजन से लोन लिया बेटा, कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी। 12% लोन फ्रॉम साजन। बच्चों जब परसेंटेज दिया होता ना बेटा, ये मैंने इनर कॉलम में लिखा 30,000, जब परसेंटेज दिया होता ना बेटा, इसको हम लोग कहते हैं अकाउंट्स के लैंग्वेज में हिडन एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? हिडन एडजस्टमेंट। हमने लोन लिया है तो उसके सामने उनको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। कैलकुलेशन में ध्यान देना, 30,000 का लोन लिया है, क्या परसेंटेज पे लिया बच्चों? 12%। तो ये 30,000 इंटू 12% इंटू, बेटा वेट करना, ब्रैकेट में डेट लिखी है, क्या डेट लिखी है? 1/10/14। हमारा ईयर 31 मार्च पे खत्म होता है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, कितने मंथ हुए बेटा? 6 मंथ। हम लोगों को उनको 6 महीने का इंटरेस्ट देना है, इंटू 6/12, 1800। लॉजिक क्लियर बेटा? हमने उनसे लोन लिया, 1800 रुपया इंटरेस्ट हमको देना है, तो इंटरेस्ट हमारा क्या हुआ बेटा? एक्सपेंस हुआ। तो एक तो P&L के डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन दिया तो नहीं है ना कहीं पे भी? नहीं दिया भाई, नहीं दिया है। हमको 1800 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। सेकेंड इफेक्ट, लोन का साजन को 30,000 प्लस उनको इंटरेस्ट ऑन लोन का 1800, टोटल हमको उनको 31,800 एक। दोनों इफेक्ट क्लियर हो गई बेटा? फिर से एक बार, 30,000 का लोन लिया 12% पे 1/10 पे, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे 1800। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, P&L के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1800। सेकेंड इफेक्ट, जो हमने उनसे लोन लिया था 30,000, उसमें इंटरेस्ट 1800 प्लस करके टोटल हम लोग उनको 31,800 पे करेंगे। कंसेप्ट क्लियर बच्चों? आगे बढ़ो बेटा। श्री परचेज, ट्रेडिंग के डेबिट में परचेज 2 लाख, एडजस्टमेंट है बच्चों इसके साथ? कौन सा नंबर एडजस्टमेंट है? 2 and 5। सेकंड नंबर वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बेटा, सेकंड एडजस्टमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से। फायर अकर्ड इन बिजनेस एज ऑन 31/1/15 ड्यू टू व्हिच गुड्स ऑफ 10,000 वर डिस्ट्रॉयड। 10,000 के गुड्स जल गए। अभिषेक फर्स्ट इफेक्ट ट्राई करो बेटा, 10,000 के गुड्स जल गए, परचेज में से माइनस गुड्स बर्न्ड बाय फायर। कितने के गुड्स जल गए बच्चों? 10,000 के। एडजस्टमेंट कंटिन्यू बेटा। एंड द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 7,000। अब 10,000 के गुड्स जल गए, हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम किया, उन्होंने बोला कि हम तो आपको 7,000 रुपए देंगे। वो हमको 7,000 देंगे, उन्होंने अभी तक दिया नहीं है, वो हमको देंगे। प्रथम इंश्योरेंस कंपनी अपन को 7,000 देगी, मतलब असेट, असेट में लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी 7,000। लॉजिक समझना बेटा तेजस, 10,000 के गुड्स जल गए, 7,000 हमको इंश्योरेंस कंपनी भर के देगी, बाकी 3,000 हमारा, बाकी 3,000 हमारा क्या है? लॉस। और लॉस कहां पे लिखते हैं बेटा हम लोग? P&L के डेबिट में टू लॉस बाय फायर 3,000।
बेटा लॉजिक क्लियर हो गया सब लोगों को? 10,000 के गुड्स जल गए, इसलिए परचेज में से माइनस किया। 7,000 इंश्योरेंस कंपनी हमको भर के देगी, हमारे पास फ्यूचर में पैसा आएगा, इसलिए असेट में लिखा इंश्योरेंस कंपनी 7,000। 10,000 के गुड्स जल गए, 7,000 इंश्योरेंस कंपनी भर के दे रही है, 3,000 रुपए का लॉस है, वो लिखेंगे P&L के कैबिनेट में। चलो बेटा भाई, दूसरा एडजस्टमेंट नंबर 5, क्रेडिट परचेज 5,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। 5,000 का परचेज किया, रिकॉर्ड करना भूल गए, रुद्र है, तो क्या करूं? परचेज में प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड 5,000। इसकी सेकंड में क्या आएगी क्रिश अनरिकॉर्डेड परचेज की? मैंने अभी बताया था बेटा, परचेज के साथ कौन कनेक्टेड होते हैं? क्रेडिटर्स। यस, तो क्रेडिटर्स में प्लस हो जाएगा, लायबिलिटी में लिखेंगे क्रेडिटर्स प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज 5,000। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को? अब ये परचेज का प्लस माइनस करके बाहर शिफ्ट करेंगे बेटा। 2 लाख में से 12, 13, 10, 23, 5, 18, 182 शायद, if I'm not wrong, please verify। बराबर है बेटा? चलो परचेज सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। परचेज हो गया, उसके बाद सेल्स रिटर्न। जय, सेल्स में से माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न 10,000, 4,90,000 बाहर। सेल्स रिटर्न के बाद फ्राइट, खुशबू फ्राइट, ट्रेडिंग के डेबिट, फ्राइट मतलब रेलवे फ्राइट, जो गुड्स हमने मंगवाया उसका खर्चा 15,000। सन्ड्री एक्सपेंस, उर्वशी चाय पानी नाश्ता छोटा मोटा खर्चा P&L के डेबिट में टू सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस है 1,000। स्टेशनरी, श्री स्टेशनरी अभिषेक, हाँ खर्चा है बेटा। P&L के डेबिट में स्टेशनरी 2,500। इंश्योरेंस प्रीमियम अभिषेक, P&L के डेबिट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, इसको थोड़ा बड़ा करके टू इंश्योरेंस। बेटा लॉजिक समझना, इनर कॉलम में 14,200, इसके साथ कौन सा एडजस्टमेंट है बच्चों? 7 नंबर। एक सेकंड बेटा, आप लोग फटाफट रिज्वाइन करो ना, मीटिंग एंड हो रही है, रिज्वाइन करो फटाफट।